हेलो फ्रेंड्स, अशोका इसमें आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैव विविधता सीरीज में हम इंडियन बस्टर्ड के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने 3-4 स्पीसीज आपको अच्छे से करा दी थी। दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूं कि हम लोगों का प्लान क्या है, कैसे क्या है। उससे पहले भी हमने कई बार आपको बताया था, जिसमें हमने पहले दिन कश्मीरी स्टैग अच्छे से पढ़ लिया था, ओरिक्स पढ़ लिया था, चिरू पढ़ लिया था। ठीक है, इसके बाद आज हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, स्वैम्प डियर और चीता तीनों को पढ़ा देंगे, लेकिन वीडियोज अलग अलग होंगे, जिससे क्या हो कि आप लोगों को लंबी वीडियो कई बच्चे नहीं देखते हैं, तो हम इसको वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, अलग अलग वीडियो में हम डाल देंगे इसको। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को पहले दिन ही सब कुछ बता दिया था, तो हम कुछ भी अब इधर उधर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि उससे समय जाता है और समय खराब होता है। ठीक है दोस्तों, तो यूपीएससी देखिए इससे बहुत प्रश्न पूछता है, जैव विविधता से और फ्लोरा एंड फौना सीरीज से, खासकर स्पीसीज से यूपीएससी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है। पिछले 1-2 सालों में इसकी संख्या थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन हर साल यूपीएससी पूछता है। ठीक है, और इनकी पूछने की जो शैली है, आप एक बार प्रश्न को ही देख लीजिए, 2020 का है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से ही प्रश्न बना है। हालांकि और स्पीसीज से भी प्रश्न है, वो पहले मैंने वीडियोज में दिखाए हैं, बार बार उनको लगाना सही भी नहीं लगता। तो यहाँ पर हमने केवल उन्हीं प्रश्न को लिया जो इससे इस स्पीसीज से रिलेटेड हो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से रिलेटेड हो। अब ये प्रश्न आप पॉज करके देख लीजिए, बाकी मैं पढ़ भी देता हूं कि भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 2020 में आया हुआ प्रश्न है। यह 2 जिलों में विस्तृत है। उद्यान के अंदर कोई मानव स्थल या मानव वास स्थल नहीं है। यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है। ठीक है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब इनमें से आप देख लीजिए, केवल 1, 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, 3 और 1, 2 और 3। ठीक है, अब इसको आप लोग सॉल्व करना, पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, फिर इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो आपको पता होगा इसकी मोटी मोटी बात क्या है कि इसको क्या बोलते हैं, गोडामन बोलते हैं। ठीक है, और वैसे आपको पता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। ठीक है, और ये भारत में राजस्थान, गुजरात और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में भी बताते हैं कि इसकी संख्या है। ठीक है, ज़्यादातर ये राजस्थान में पाए जाते हैं। अभी ये यूपीएससी प्रश्न पूछने की संभावना इसलिए है क्योंकि पिछले 2 साल से 1 साल से ये चर्चा में बना रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को बोला कि आप जो है हाईटेंशन तार जो होते हैं उन पर ये टकरा करके इनकी मृत्यु हो जाती है, मर जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे स्थानीय भाषा में गोडामन बोलते हैं। तो यूपीएससी सिंपल रख देगा, गोदामन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए गोडाउन क्या है, पता चला वहां पर पता ही नहीं है। ये कभी कभी 2-3 पक्षी रख देगा, 1-2 रखेगा, उसमें गोडाउन का भी नाम रख देगा और लिख देगा निम्नलिखित में से ये क्या है, सांप हैं कि पक्षी हैं कि जानवर हैं, कुछ इस तरह से रखेगा। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा याद रखना आप। यह एक पक्षी है जो भारत के राजस्थान राज्य में प्रमुखता से देखा जाता है, और यह उस राज्य का राजकीय पक्षी है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि राजकीय पक्षी है। ठीक, हालांकि यह पक्षी केवल राजस्थान राज्य तक सीमित नहीं है, अन्य राज्यों में भी मिलता है, जैसे गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, वैज्ञानिक नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यह विशेषता दुनिया के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। ठीक है, तो ये 15 से 18 किलोग्राम तक हो सकता है। भारी है, इतना भारी होने के बावजूद भी ये उड़ लेता है। ठीक, राजस्थान का राज पक्षी हम लोगों ने पढ़ लिया। संकेतक प्रजाति है, ये यूपीएससी पूछ लेता है एनवायरमेंट में, इसलिए संकेतक प्रजाति के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, संकेतक प्रजाति क्या होती है, अगर ये स्पीसीज कहीं पर दिख रही है हमें, तो हम मान सकते हैं कि वहां का पर्यावरण कैसा होगा। ये वैज्ञानिक वहां के जो इकोलॉजिस्ट होते हैं वो इसको समझ लेंगे। ठीक है, ये घास के मैदान में पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का मुख्य सूचक है। अगर ये है तो इसका मतलब है कि वहाँ का जो मैदान है, घास का मैदान है, वो अपने आप में स्वस्थ है, मतलब सूचक इंडिकेटर है ये। दुनिया में उड़ने वाला सबसे भारी पक्षी कोरी बस्टर्ड, एक कोरी बस्टर्ड भी है, इसी प्रजाति का है, इंडियन बस्टर्ड की प्रजाति का ही है ये कोरी बस्टर्ड। ये दुनिया का सबसे भारी पक्षी है जो अफ्रीका में पाया जाता है, उड़ने वाला। ठीक है, संरक्षण स्थिति, इसको क्रिटिकल इंडेंजर्ड में रखा गया है। किसको, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को किस में रखा गया है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड में, ये याद रखना। ठीक, आईयूसीएन में इसे क्रिटिकल इंडेंजर्ड में रखा गया है, और ये विलुप्ति के कगार पर है, जिसके कारण इसमें उच्चतम सुरक्षा प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप करने लगा है, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की शेड्यूल 1 में है। ठीक, ये याद रखना। और साइट्स में भी ये अपेंडिक्स 1 में। ज़्यादातर आपको पता होगा कि साइट्स, और भारत में अगर वो पाया जाता है कोई स्पीसीज, तो भारत का जो है WPA, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है, उसमें इसको अपेंडिक्स में रखा जाता है। ठीक है, मतलब फर्स्ट अपेंडिक्स पहली अपेंडिक्स में अगर रखा जाएगा इसको, तो साइट्स में भी लगभग अपेंडिक्स 1 में ही आता है। ऐसा हम लेकिन पक्का नहीं बोल सकते, इसलिए है कि जैसे कभी आप यूपीएससी में प्रश्न आ जाए और आपको दिक्कत हो रही होगी प्रश्न सॉल्व करने में कि इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में पहले में रखा गया है कि साइट्स में पहले में रखा गया है, तो अगर आपको एक पता होगा, जैसे साइट्स का में आपको पता है कि अपेंडिक्स 1 में, तो ये WPM में भी आप अपेंडिक्स 1 मान के ही उसको टिक कर देना। जब ना आ रहा हो प्रश्न तब की स्थिति बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे भी किया जाता है कॉमन सेंस से प्रश्न, तो ये चीज़ आप याद करके थोड़ा सा रखना। ठीक है, बाकी CMS बॉन कन्वेंशन में भी परसिस्ट 1 में। CMS बॉन के बारे में आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि ये क्या है। ठीक,
बाकी आवास वितरण में इसकी लगभग 90% से अधिक आबादी राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क में जैसलमेर में पाई जाती है। अब यूपीएससी का जो प्रश्न था वो पढ़ लेना। अन्य राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में छोटी और बिखरी हुई आबादी में ये मौजूद है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो राजस्थान है तो इसके अगल बगल के राज्यों में भी मिलेगा, महाराष्ट्र में मिल सकता है, आंध्र प्रदेश में कुछ ऐसी इनकी कंडीशन मिलेगी, वहाँ का वातावरण कुछ ऐसा मिलेगा, पर्यावरण ऐसा मिलेगा कि वहाँ पर भी ये मिल जाएंगे। इनका पसंदीदा आवास क्या है? यूपीएससी ऐसे प्रश्न पूछ लेगा कि गोडावण के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और लिख देगा कि ये शुष्क और अर्धशुष्क घास के मैदान में, कटीली झाड़ियों में, खेती वाले खुले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी आजकल इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछने लगा है। ठीक है, तो इनकी थोड़ी सी अलग अलग चीज़ों के बारे में भी हल्की जानकारी आपको होनी चाहिए, कैसे किसके अनुकूल ये रहते हैं, किस तरह की परिस्थिति में ये रहते हैं, इस तरह आपको पता होना चाहिए। शुष्क और अर्धशुष्क घास के मैदान, कांटेदार झाड़ियाँ और खेती वाले खुले क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। ये इनके लिए पसंदीदा आवास है। ठीक है, हम चलते हैं इनके लिए खतरा क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी को लेकर के हस्तक्षेप किया और राज्यों को आगाह किया कि इस चीज़ के लिए आप जो है प्रयास करिए, बिजली के तारों को अंडरग्राउंड कर दीजिए। ठीक है, और कृषि का भी जो विस्तार हो रहा है भाई, जो जंगल है उनको काटा जा रहा है, जहाँ पर ये घास के जंगलों में रहते हैं, घास के जंगल, घास के मैदान काटे, वहाँ पर खेती की जा रही है, तो इसलिए जो है इनके लिए दिक्कत। खनन किया जा रहा है, आपको पता है कि अभी राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा इसका विरोध हो रहा था खनन को लेकर के या अरावली पहाड़ी को लेकर के, तो यूपीएससी ऐसे प्रश्न बना देगा, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि बहुत धीमी ये जो है प्रजनन इनकी दर है, बहुत धीमी है। तो हम लोग पढ़ते हैं ऊपर से बिजली के तार, इनकी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण यह है कि ये कमजोर सामने की दृष्टि, इनकी सामने की जो दृष्टि होती है वो कमजोर होती है। क्या कारण? ये ऊंचे तारों को से टकरा जाते हैं, जो ऊंचे तार होते हैं उनसे जाकर टकरा जाते हैं। कृषि विस्तार, खनन और शहरीकरण के कारण इनके घास के मैदान कम हो रहे हैं। और धीमी प्रजनन दर, ये 25 साल 2 साल केवल एक अंडा देता है, 2 साल में 1 साल में एक अंडा देता है, तो प्रजनन दर भी धीमी है। और उनको भी शिकारी कुत्ते, जंगल के जो शिकारी कुत्ते होते हैं वो भी खा लेते हैं, जंगली कुत्ते और शिकार, विशेषकर पाकिस्तान में। ठीक है, ये इनको खा डालते हैं, तो पाकिस्तान के आसपास भी पाया जाता है। यूपीएससी एक कथन रख देगा कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड स्थानीय है भारत का, तो ये पाकिस्तान में पाया जाता है, तो इसलिए ये कथन काट सकते हो आप ऐसे। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखना दोस्तों। हम पढ़ते हैं हालिया घटनाक्रम और पहल। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप, कोर्ट ने सरकार को बिजली लाइनों को भूमिगत अंडरग्राउंड करने या बर्ड डाइवर्टर लगाने का निर्देश दिया कि जिससे क्या हो कि बर्ड टकरा करके या बर्ड को बाहर से ही पता चल जाए, कुछ ऐसा तकनीकी का इस्तेमाल करेंगे जिससे उनको पता चल जाए, वो अपने आप को डाइवर्ट कर ले। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी चलाया गया। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राज्य का भी नाम पता होना चाहिए कि राजस्थान सरकार द्वारा 2013 में शुरू किया गया था। कौन सा? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो यूपीएससी प्रश्न पूछ सकता है। संरक्षण और प्रजनन केंद्र में कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर जैसलमेर के राम देवरा और सम में स्थापित किए गए इनके प्रजनन केंद्र। इनसे क्या होगी, इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, इसके साथ साथ आगे हम चलते हैं। कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। हाल ही में अक्टूबर 2024 जैसलमेर में कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से पहली बार एक चूजे का जन्म हुआ, जो संरक्षण की दिशा में बड़ी सफलता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। शारीरिक विशेषता में क्या है? दिखावट, यह दिखने में शुतुरमुर्ग जैसा लगता है लेकिन आकार में छोटा होता है। इसका शरीर भूरा, पंख काले और सफेद, और सिर पर एक काली टोपी जैसी आकृति होती है। आपको पता होगा, मैं फिर से दिखा देता हूं आपको, ये देख लीजिए आप, काली टोपी, सफेद गर्दन, पंख ब्राउन एंड ब्लैक भी हैं, और जो इसके लेग्स हैं वो कैसे हैं? व्हाइट कलर के हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। यूपीएससी ऐसे कथन भी रख देता है कि ये किसकी संरचना है, मतलब थोड़ी सी बात रख देगा कि उसके गर्दन सफ़ेद पाई जाती है, ये कौन सा पक्षी है, उसके सर पे जो है टोपीनुमा संरचना है ब्लैक कलर की। इस तरह से कथन यूपीएससी रखेगा तो आप लोग पकड़ पाओ। ठीक है, और शुतुरमुर्ग जैसा दिखता है। ऊंचाई और वजन, इसकी ऊंचाई लगभग 1 मीटर तक होती है, मतलब 1 मीटर लंबा होता है। इसका वजन आपको पता है कि 15 से 18 किलोग्राम तक होता है, जो इसे दुनिया के भारी उड़ने वाले पक्षियों की श्रेणी में रखता है। इतना भारी पक्षी मतलब उड़ पा रहा है, ये चीज़ है। दृष्टि की सीमा, इसके सामने की दृष्टि जो फ्रंटल विजन है बहुत कमजोर होती है, इसी कारण से ये टकरा जाते हैं बिजली के तारों में। यही कारण है कि ये उड़ते समय अपने सामने वाले बिजली के तारों को नहीं देख पाता और उनसे टकरा जाता है, और उससे इनकी मृत्यु हो जाती है। व्यवहारिक विशेषताएं, थोड़ा सा यहाँ से भी यूपीएससी प्रश्न अगर किसी तरह से, क्योंकि एक बार पूछ चुका है पीछे, अगर पूछा है फिर दोबारा जो है प्रश्न यूपीएससी जब पूछता है, क्योंकि अभी तक हमने 2013 से लेकर के 2022 तक के यूपीएससी के पेपर मैंने पीवाईक्यू एक नज़र में कराएं, तो आपको भी वहां पर देख लेना चाहिए उन प्रश्नों को। और मैंने जो यूपीएससी के पीवाईक्यू को भर भर के देखा है, समझा है, तो मुझे ये पता है कि यूपीएससी अगर किसी प्रश्न को रिपीट कर रहा है, दोबारा रिपीट कर रहा है, तो उससे आपसे अपेक्षा रखता है कि इसके बारे में आपको और थोड़ी सी गहरी जानकारी होनी चाहिए। तभी हमने ये मटेरियल थोड़ा सा और गहराई में आपको बताने की कोशिश करी। ठीक है, तो बड़ा मटेरियल अच्छे से तैयार किया जाता है दोस्तों, तो विश्वास रखिए, अच्छे से पढ़िए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बस मेहनत करते रहिए, जैसा मैं गाइड कर रहा हूँ बस ऐसे आप गाइडेंस का फायदा लीजिए। डेली टारगेट हमारी सीरीज चल रही है, उसका भी फायदा लीजिए। खैर चलते हैं आगे। तो भोजन में ये सर्वबच्ची हैं, यूपीएससी ऐसे भी रख देगा कि सर्वबच्ची ये सब कुछ खाते हैं। ठीक है, तो यह अपॉर्ट्यूनिस्टिक फीडर है, अवसरवादी बच्चा का। यह घास के बीज, कीड़े मकोड़े जैसे टिड्डे, लोकस्टस,
चूहे, छिपकली और छोटे सांप भी खाता है। ठीक है, इसका मतलब कि घास भी खा लेता है, घास में जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको भी खाता है, और टिड्डे, लोकस्ट, ठीक है, चूहे छिपकली सबको खा लेता है, छोटे सांपों को खा लेता है। किसानों का मित्र है, ये याद रखना। ठीक है, कई बार यूपीएससी ऐसे प्रश्न भी रख देगा कि किसानों का मित्र केवल केचुए को ही बोलते हैं, तो इस तरह से जो है आप हटा लोगे, आपको याद आ जाएगा कि नहीं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी किसानों का मित्र होता है। ठीक है, क्योंकि यह फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को खत्म करता है। प्रजनन, यह पक्षी बहुत धीमी गति से प्रजनन करता है। मादा वर्ष में अक्सर केवल एक अंडा ही देती है, जिससे वह जमीन पर सुरक्षित रखती है। ठीक, एक अंडा देती है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी ऐसे, क्योंकि इनकी प्रजनन दर धीमी है, इसीलिए ये इनकी संख्या जल्दी ज़्यादा नहीं बढ़ पाती। हालांकि प्रयास प्रोजेक्ट एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के द्वारा किए जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हस्तक्षेप किया गया राज्यों को, तो इनकी संख्या संभवतः आगे चल के बढ़ जाएगी और क्रिटिकल एंडेंजर्ड से ये आने वाली स्थिति में नियर थ्रेटेंड में या सुरक्षा की स्थिति में पहुंच जाएंगे। शर्मीला स्वभाव, यह बहुत ही शर्मीला पक्षी है और मानवीय हस्तक्षेप होने पर जल्दी विचलित हो जाता है। ठीक है, बहुत शर्मीला, मतलब कुल मिला के कि मानव हस्तक्षेप ज़्यादा होगा तो ये इनकी संख्या धीरे धीरे और कम होने लगेगी। पारिस्थितिकी महत्व क्या है, इकोलॉजिकल रोल क्या है, घास के मैदान का रक्षक, इसे ग्रास लैंड इंडिकेटर स्पीसीज। तो ये याद रखना है कि अगर यूपीएससी रख देगा कि इंडिकेटर स्पीसीज कौन कौन सी, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है कैसा इंडिकेटर स्पीसीज है। यदि किसी क्षेत्र में जीआईबी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सुरक्षित है, तो इसका मतलब है कि वहां का घास के मैदान पूरी तरह स्वस्थ है। तो ये पता होना चाहिए। अगर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को कोई दिक्कत नहीं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ठीक से टहल रहा है, घूम रहा है, खा पी रहा है, स्वस्थ है, तो इसका मतलब वहां के घास के मैदान भी स्वस्थ है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अनुसार यह पारिस्थितिकी तंत्र के शीर्ष शिकारियों में से एक है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये शीर्ष शिकारियों में से आएगा। ठीक है, क्योंकि कई बार यूपीएससी इस तरह से पिरामिड नुमा संरचना पूछेगा, ऐसे रख देगा और पूछेगा कि शिकारी की स्थिति में, शीर्ष शिकारी की स्थिति में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का स्थान क्या है, बोल देगा कि जो पिरामिड होता है उसमें ऊपर की स्थिति में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आएगा या नीचे की स्थिति में आएगा। तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में हल्का सा इस पता होना चाहिए। रक्षा तंत्र में क्या है, खतरे का आभास होने पर यह उड़ने के बजाय तेजी से दौड़ना पसंद करता है। यह अपनी भारी काया के कारण, मतलब इसकी जो शरीर है, आपको पता है कि 15 से 18 किलोग्राम का वजन है, बहुत ऊंची है, लंबी उड़ान नहीं भरता, बल्कि जमीन के करीब रहकर छोटी दूरी तय करता है। ये पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो फिर यही तक रखते हैं दोस्तों। और इसके बाद में तुरंत फिर स्वयं डियर के बारे में मैंने देखिए बना रखा है, पीडीएफ वगैरह सब बनी रखी है, सब कुछ बस पढ़ाना है। इसके बाद आपको तेंदुआ के बारे में भी पता, सॉरी चीता के बारे में भी पता होना चाहिए। इसके बारे में भी हमने पीडीएफ सब बना के रखी हुई है, पीपीटी, बस आपको पढ़ाना है। तो इसलिए दोस्तों यही रखते हैं। दूसरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ, अलग अलग वीडियो थोड़ा सा डाउनलोड कर दूंगा, जिससे क्या होगा एक सीरीज में आप चीज़ों को देखोगे तो आपको वीडियोज भी छोटे लगेंगे, आप आराम से देख भी सकते हो। एक बार में बैठ करके इसको तेजी से स्पीड में लगा करके देख लीजिए, 2-3 बार देख लोगे तो आपके माइंड में चीज़ें छप जाएंगी और यूपीएससी के प्रश्नों को हल करने की स्थिति में आप हो जाओगे। तो फिर दोस्तों यही तक रखते हैं, धन्यवाद।